नमस्कार। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। आप यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाक़ई में आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है, जिन्होंने अपने जीवन में उन तमाम चुनौतियों को अपने संघर्ष के पैरों तले रौंद के रख दिया। ये कहानी एक आत्मविश्वास की है, ये कहानी एक आत्मसम्मान की है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के सकड़ी गांव के प्रकाश चंद की, जो पेशे से एक भेड़ पालक थे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो भेड़ पालक है, उनका जो जीवन है वो आसान नहीं होता है। पहाड़ों में उनका जीवन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही ज्यादा समस्याओं से भरी होती है। वहां रहना, खाना पीना और कपड़े जो होते हैं वो उनके लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ों पे जो भेड़ बकरियां हैं उनके लिए खुला वातावरण रहता है और हरा घास वहाँ पे एक पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादातर समय जो है वो पहाड़ों पे बिताना पड़ता है। प्रकाश चंद हमेशा की तरह अपने भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों पे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। जिस जगह पर ये अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, ये उस जगह का नाम चोपू जोत है, जो कि तहसील होली, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, भाड़ी गांव के पास। हमेशा की तरह वो अपने भेड़ बकरियों को वहां चरा रहे थे। बात 4 सितंबर 2014 दोपहर के बाद का समय था, तकरीबन 3:15 बजे। यही कोई वक्त था। भेड़ बकरियां जो थी वो उस बर्फीले पहाड़ों में यहाँ वहाँ जो घास थे वो चल रहे थे। प्रकाश चंद, इनकी नजर पड़ती है अचानक से कि एक पहाड़ से पत्थर जो है वो लुढ़क रहा था। वो तेजी से दौड़ते हुए अपने उस बकरी के पास जाते हैं और उस अपनी बकरी को उस पहाड़ से गिरते हुए पत्थर से बचाते हैं, लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे जो खाई है, बर्फीली खाई है, वहां पे गिर जाते हैं। और उस खाई में गिरने की वजह से उनके पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। दोनों पाँव में गहरा जख्म हो जाता है, खून बहने लगता है। आपको मैं बता दूं कि जो पहाड़ पे भेड़ पालक होते हैं वो एक सीटी जो होती है, विसल के थ्रू से एक आपातकालीन इमरजेंसी संकेत जो होते हैं, सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं। ठीक दूसरे पहाड़ पे जो दूसरा भेड़ पालक था, जो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब प्रकाश चंद जोर जोर से सीटियां बजाते हैं तो वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ता हुआ प्रकाश चंद जी के पास आता है। वो देखता है कि प्रकाश चंद जी जो है नीचे खाई में गिरे हुए थे, और आनंद फानन में वो दौड़ते हुए पास के गांव में जाके मदद के लिए किसी को बुला के लाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी पहले आते हैं। वो जब घटनास्थल पे देखते हैं कि प्रकाश चंद जो है नीचे बर्फीली पहाड़ियों में गिरे हैं और बुरी तरह से वो जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके पाँव से खून बह रहा था, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों, वो बुजुर्ग और वो जो उनके साथ में भेड़ पालक था, वो उन्हें उस पहाड़ी से, उस खाई से नहीं निकाल पाते। तो ऐसे में वो जो बुजुर्ग आदमी था जो उनकी हेल्प के लिए गांव से आया था, वो वापस लौट जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बुजुर्ग प्रकाश चंद जी को नीचे खाई में तिरपाल फेंक जाते हैं, ताकि वो रात को उस तिरपाल के सहारे अपने आप को सेफ रख सके। दोस्तों, सितंबर का महीना था। प्रकाश चंद जी कहते हैं कि वहां पे बर्फबारी हल्की हल्की हो रही थी और बहुत ही ज्यादा ठंड उस वक्त वहां पे पहाड़ी पे था। गनीमत ये रही कि बहुत ही ज्यादा कम तापमान होने की वजह से उनके पांव से जो खून बह रहा था वो जम गया, जिसके जमने से उनका जो खून निकल रहा था, रक्तस्राव था, वो बंद हो गया। इसकी वजह से ही उनकी जान भी बच पाई। और जैसे ही अगले सुबह, जैसे जैसे गांव वालों को पता चलता, वैसे वैसे वो दौड़ते हुए चले आते घटनास्थल पर। सुबह 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, ऐसे करके तकरीबन 60-70 लोग जो है वो घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। तो इस तमाम जो ग्रामीण लोग उस घटनास्थल पर प्रकाश जिनकी रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, वो काफी कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद 12 बजे से वो अपने जो कोशिशें थी, वो तमाम ग्रामीण प्रकाश चंद को निकालने की, वो 12 बजे शुरू करते हैं और शाम को 3 से 4 बजे के बीच बड़ी मशक्कत से उन्हें रस्सी के सहारे से ऊपर निकाला जाता है। और जैसे ऊपर निकाला जाता है तो वहां पे जो डेरे बने होते हैं, जो कि अस्थायी रूप से बनाया गया एक शेल्टर होता है, जहाँ पे भेड़ पालक जो है वो रातें गुजारते हैं, वो उस रात जो है उसी डेरे पे गुजारते हैं। क्योंकि जो प्रकाश चंद के दोनों पांव जो थे वो जख्मी हो चुके थे, वो चलने फिरने में असमर्थ थे, तो ऐसे में उन्हें वो रात जो है उस डेरे में गुजारनी पड़ती है। ऐसे करके धीरे धीरे अगले दिन जो है, दूसरी रात जो है वो उन्हें रास्ते पे
फिर गुजारनी पड़ती है। तो तीसरा दिन वो होली पे गुजारते हैं और चौथे दिन जाके वो कांगड़ा के टांडा मेडिकल हॉस्पिटल पे पहुंचाए जाते हैं। तो 4 दिन के बाद उन्हें हॉस्पिटल में इलाज जो है वो नसीब होता है, लेकिन वहां पर भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आईजीएमसी में भेज दिया जाता है और आईजीएमसी से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। और पीजीआई में उनके जो टांगों को जो है वो काट दिया जाता है, क्योंकि वो टांग खराब हो चुकी होती है। उनका एक टांग जो है वहां पे काट दिया जाता है और जो दूसरी टांगों में बर्फ की वजह से जो जख्म लगा था उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। तो ऐसे करके तकरीबन 3 साल तक प्रकाश चंद जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स में अपने ट्रीटमेंट के लिए भागते रहे। कभी पीजीआई, कभी आईजीएमसी, तो कभी टांडा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उनकी जो दूसरी टांग थी, दाहिना पैर था, वो तो काट दिया गया था। और जो बायां पैर था उसमें बर्फ लगने की वजह से पस पड़ रही थी बार बार। तो कहीं ना कहीं वो पस मांस के मतलब स्किन को एक घाव के रूप में निकलती और इन्हें काफी तकलीफ दे रहे थे। इसलिए 3 साल तक वो अपने बाएं पैर के इलाज के लिए दौड़ते रहे। थक हार के 3 साल के बाद 2017 में उन्होंने अपने घर के पास में एक छोटी सी दुकान कर ली, सब्जी और डेली नीड्स की दुकान। मैं रमेश चंद्र सकड़ी में रहता हूँ। ये दुकान प्रकाश चंद्र जी की है। मैं उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ दुकान पे बैठा हूँ। कामकार भी आजकल है नहीं दुकान में। 700-800 रुपये सेल रह गई दुकान में दिन की। हाँ जी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी सब्जी की दुकान खोली अपने घर के पास में सड़क में, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना अब मैं इस काम को थोड़ा सा और बढ़ाऊं। प्रकाश चंद बताते हैं कि 18 अगस्त 2018 को उन्होंने बैंक से लोन लेके एक 3 व्हीलर जो है वो ले लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसका एक पांव कट चुका है वो 3 व्हीलर कैसे चलाएगा। देखिए, मैं जात से गद्दी हूँ और भेड़ बकरी पालक हूँ। मैं चंबा में भेड़ बकरी चलाने गया, वहाँ गिर गया था। उसके कारण मेरी टांग में बर्फ लगी है। मैंने सोचा मैं लड़ूंगा, कोई बात नहीं, संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ तो करूंगा। अक्सर लोग आश्रित हो जाते हैं, आप आत्मनिर्भर बने हैं। हाँ जी। तो कैसे आपको ये प्रेरणा आई कि मैं अपने बलबूते पर सब करूंगा? तो दोस्तों, उनका जो एक दायां पैर कट चुका था उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल जो लेग था जो है वो लगा रखा था। आप यही सोच सकते हैं दोस्तों कि शरीर अपंग होने के बावजूद भी, मैं अपंग नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन शारीरिक रूप से वो असमर्थ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। बैंक से लोन लेके 3 व्हीलर लिया और उस 3 व्हीलर में वो अपने आसपास के गांव में सब्जियां बेचने जाया करते थे। अपने परिवार को, सामाजिक और पारिवारिक स्तर को ऊंचा रखने के लिए इस तरह के संघर्ष वो करते रहे। तो 3 व्हीलर में वो गांव गांव जाके सब्जियां बेचते। इससे घर परिवार में जो था वो आय के जो साधन भी एक नियमित होता रहा, घर परिवार चलता रहा। ऐसे करके वो 6 साल, उन्होंने 6 साल जो था 3 व्हीलर में सब्जियां बेच के उस 3 व्हीलर को भी बैंक से फ्री किया और अच्छा एक अपना कारोबार उन्होंने स्थापित अपने गांव में कर लिया था। तो तकरीबन 6 साल तक उन्होंने अपने शरीर से असमर्थ होने के बावजूद भी संघर्ष किया, चैलेंजेस को फेस किया और न केवल उन्होंने अपने 3 व्हीलर को बैंक से फ्री किया, उस लोन से फ्री किया, बल्कि अपने घर का जो है एक अच्छा जीवन स्तर भी उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन दोस्तों, शरीर जब साथ ही ना दे तो एक टाइम में हौसला भी इंसान का जो है वो पस्त हो जाता है। 3 महीने पहले अचानक से उन्हें फिर से दर्द उठती है। ये दर्द जो है वो पाँव से लेकर उनकी कमर तक पहुंचती है। वो फिर से अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। फिर से एक मेडिकल जो है जांच उनकी की जाती है, लेकिन उस दर्द का कोई भी हल नहीं निकलता है। अनेक तरह की वो दवाइयां इस वक्त खा रहे हैं। और प्रकाश चंद जी मुझे बताते हैं कि वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद बिस्तरे से आज वो उठे हैं। 2.5 महीने तक वो उस दर्द के चलते बिस्तरे पे लेटे हुए थे। प्रकाश चंद जी बताते हैं कि अब उनका जो घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल हो गया है। जो दैनिक जरूरतें हैं, घर की डेली नीड्स है, उसे पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ घर के पास में उन्होंने पशुशाला बनाने के लिए बैंक से तकरीबन 1 लाख रुपए का लोन भी लिया था, जो कि उन्होंने अभी 1 रुपए उसका नहीं भरा है। कमर से ऊपर जो भयंकर पीड़ा उनकी हो रही है, जिसके कारण वो अब उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से उनके जो घर की जो आजीविका है वो भी लगभग बंद हो चुकी है। किसी तरह की कोई भी हेल्प जो है, मदद जो है इस परिवार को नहीं मिली है। वो बताते हैं कि केवल 1700 रुपए की पेंशन जो है वो सरकार की तरफ अभी तक लगा हुआ है। और इस महंगाई के जमाने में ये
जो अमाउंट है, ये जो राशि है, ये ना के बराबर है। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन जब शरीर ही साथ न दे तो अब हौसला भी उनका जवाब दे चुका है। ऐसे में मेरी आप सभी से दरखास्त है, इस परिवार की मदद करने का प्रयास करें। जो घर का मुखिया घर को चलाया करता था, अब वो ही शारीरिक असमर्थता के कारण से अब घर में है। घर में एक लड़का है, एक उनकी पत्नी है, जो कि स्कूल में जो है वो बच्चा पढ़ता है। अब जरूरत है आपकी हेल्प की, अब जरूरत है आपकी मदद की। ये परिवार एक आस और उम्मीद लगाए बैठा है। अगर हम थोड़ी थोड़ी धनराशि एकत्रित करके भी इस परिवार की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें आर्थिक रूप से हम मदद पहुंचा सकते हैं। तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो QR कोड यहाँ पे दिया गया है, ये इन्हीं के गूगल पे, फोन पे का अकाउंट है। आप डायरेक्टली इस QR कोड पे स्कैन करके डायरेक्ट इन्हें हेल्प कर सकते हैं, या इस अकाउंट नंबर में आप डायरेक्टली अकाउंट के थ्रू भी आप जो आप मदद करना चाहते हैं वो मदद कर सकते हैं। मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि ये कभी भी झुके नहीं हालात के आगे, ये कभी भी इन्होंने हाथ फैलाया नहीं। प्रायोरिटी में इनकी ये कोशिश रही कि मैं अपने दम पे खड़ा रहूं, अपनी कोशिश, अपने संघर्ष के दम पर मैं अपनी आजीविका के साधन को चलाऊं, अपने घर को चलाऊं। लेकिन आज ये असमर्थ है। आज इन पूरे परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। तो आप आगे आए और इस परिवार की मदद करें। मेरी शासन और प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें अपनी ऐच्छिक निधि से भी इनकी मदद कर सकते हैं। आपकी इस तरह की जो मदद है वो इनके इलाज में इनके लिए मदद करेगी। आज हालात इनके लिए जरूर खराब है, हो सकता है कल ये फिर अपने पांव पे खड़े हो। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।